नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए कोरोना पॉजिटिव। मौसम का एक बार फिर बदला मिजाज। राज्य के 13 जिलों में आज और कल बारिश के आसार। प्रारंभिक शिक्षकों को जल्द मिलेगा दिसंबर का वेतन। पीएम मोदी के सुरक्षा में हुई चूक पर बिहार समेत पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान। बिहार बोर्ड जल्द जारी करेगा 12वीं का एडमिट कार्ड। अब चलिए बढ़ते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए कोरोना पॉजिटिव। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ बिहार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों की सलाह पर खुद को होम आइसोलेट कर लिया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। बीते हफ्ते सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में कोरोना विस्फोट होने के कारण खबर आई थी कि वहां पर कई लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं बिहार के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी पहले से ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग के बाद भी बिहार सरकार के 4 मंत्रियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। बिहार में एक और एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। 10 जिलों से होकर गुजरेगी सड़क। बिहार में जल्द ही एक और एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। केंद्र सरकार ने नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव को संवैधानिक मंजूरी दे दी है। नया एक्सप्रेसवे 600 किलोमीटर लंबा होगा और इस एक्सप्रेसवे का बड़ा हिस्सा जो है वो बिहार से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे का 416 किलोमीटर हिस्सा उत्तरी बिहार के 10 जिलों से होकर गुजरेगा और अभी तक नए एक्सप्रेसवे का बजट निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन इस पर हजारों करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। मौसम का फिर बदला मिजाज। राज्य के 13 जिलों में आज और कल बारिश के आसार। बिहार में एक बार फिर से मौसम करवट बदलने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से पटना समेत पूरे बिहार में मौसम का रुख बदल गया है। पछुआ और दक्षिण पछुआ हवा का प्रवाह बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के 13 से अधिक जिलों में एक या दो जगहों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश के आसार है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में बढ़ोतरी के कारण मंगलवार और बुधवार को प्रदेश के कई जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना जताई गई है। अखफुड़वा कांड में नीतीश कुमार पर परिवाद दर्ज। मुजफ्फरपुर के मशहूर अखफुड़वा कांड मामले में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई मंत्री, पदाधिकारी और डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत दायर की गई है। ये परिवाद आचार्य चंद्र किशोर पराशर ने दायर कराया है। परिवाद में कहा गया है कि सरकार द्वारा पीड़ितों को मुआवजे का आश्वासन तो मिला, पर मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। इस कारण आज पीड़ित परिवार धरना करने के लिए मजबूर है। इस परिवाद में मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, डीएम प्रणव कुमार, सीएस डॉक्टर विनय कुमार शर्मा समेत हॉस्पिटल के डॉक्टर और प्रबंधन के नाम शामिल हैं। कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 18 जनवरी तय की है। बिहार में रात में कल कारखाना चलाने पर मिलेगी सस्ती बिजली। बिहार में अब रात में उद्योग चलाने पर सस्ती बिजली मिलेगी। बिजली कंपनी ने टाइम ऑफ डे में बदलाव का प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को सौंप दिया है। इसके तहत मौजूदा व्यवस्था में कुछ बदलाव करते हुए कंपनी ने दिन के बदले रात में फैक्ट्री चलाने वालों को सस्ती बिजली देने का फैसला लिया है। दरअसल राज्य के छोटे बड़े उद्योग चलाने वाले कारोबारियों को अलग अलग समय में अलग अलग दर पर बिजली मिलने का प्रावधान है। इसके तहत पीक पीरियड में महंगी तो ऑफ पीक पीरियड में सस्ती बिजली दी जा रही है, जबकि समान अवधि में कारोबारियों को समान बिजली दर पर बिजली बिल का भुगतान करना होता है। एक ही दिन में अलग अलग समय में बिजली देने को कंपनी ने टीओडी नाम दिया है और इस प्रस्ताव के पास होने के बाद कारोबारियों को सामान्य बिजली दर की तुलना में 15% कम पैसे देने होंगे। प्रारंभिक शिक्षकों को मिलेगा दिसंबर का वेतन। बिहार शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक शिक्षकों को दिसंबर महीने के वेतन भुगतान के लिए सभी जिलों को राशि दे दी है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक श्रीकांत शास्त्री ने सोमवार को समग्र शिक्षा मद से 720 करोड़ 13,50,980 रुपए जिलों को उपलब्ध करा दिए हैं। इस पैसे से दिसंबर तक के वेतन का भुगतान किया जाएगा। अब जल्द ही राज्य के 1ली से 8वीं कक्षा तक के समग्र शिक्षा के तहत कार्यरत शिक्षकों को दिसंबर का वेतन मिल जाएगा। आईआईटी पटना में टूटा रिकॉर्ड, 300 जॉब ऑफर हुए पूरे।
इस बार आईआईटी पटना में प्लेसमेंट के रिकॉर्ड पिछले सालों के मुकाबले काफी अच्छे हैं। इस साल आईआईटी पटना में सबसे ज्यादा जॉब ऑफर आए हैं। अब तक आईआईटी पटना के स्टूडेंट्स को अलग अलग कंपनियों से 300 से भी ज्यादा जॉब ऑफर आ चुके हैं। बीते सालों में कुल जॉब ऑफर का आंकड़ा 225 तक ही पहुंच पाया था, लेकिन इस साल कोरोना महामारी के बावजूद प्लेसमेंट के मामले में एक रिकॉर्ड टूटा है। वहीं अगर पैकेज की बात करें तो पिछले सालों के मुकाबले पैकेज भी बढ़ा है। बीटेक के स्टूडेंट्स का एवरेज पैकेज 25 लाख रुपए है, तो वहीं एमटेक के स्टूडेंट का एवरेज पैकेज जो है वो 14 लाख रुपए है। राजद ने विधान परिषद चुनाव के लिए तय किए अपने उम्मीदवार। उपचुनाव की तकरार अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि बिहार में एक बार फिर से राजद और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। दरअसल बिहार में 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की परवाह किए बिना अपने स्तर से 9 प्रत्याशियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। सिर्फ राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की सहमति और घोषणा की ही कसर बाकी है। हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी कवायद जारी है। राजद ने वैशाली से सुबोध कुमार, रोहतास से कृष्ण कुमार सिंह, भोजपुर से अनिल सम्राट, पश्चिमी चंपारण से इंजीनियर सौरभ कुमार, गया से रिंकू यादव, मुंगेर से अजय कुमार सिंह, औरंगाबाद से अनुज कुमार सिंह, सीतामढ़ी से खब्बू खिरहर और दरभंगा से उदय शंकर यादव को अपना प्रत्याशी चुना है। लता मंगेशकर हुई कोरोना पॉजिटिव। कोरोना का कहर अब बॉलीवुड में भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी इसके चपेट में आ चुके हैं। इन सेलिब्रिटीज के लिस्ट में अब लता मंगेशकर का नाम भी जुड़ गया है। स्वर कोकिला के नाम से जानी जाने वाली 92 साल की लता मंगेशकर को संक्रमण के हल्के लक्षण मिलने के बाद एहतियातन मुंबई के ब्रीच कैंडी के आईसीयू में भर्ती करा दिया गया है। मुंबई के कैंडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स ने बताया है कि लता मंगेशकर को उम्र संबंधी समस्याएं भी हैं, जिसका इलाज फिलहाल किया जा रहा है। हरभजन ने कहा केप टाउन टेस्ट मैच में अपना 71वां शतक लगाएंगे कोहली। आज से केप टाउन में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। दूसरे टेस्ट मैच में चोट के कारण बाहर रहे विराट कोहली तीसरे टेस्ट मैच में वापसी करने वाले हैं। कोहली की वापसी पर हरभजन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विराट केप टाउन टेस्ट मैच में अपना 71वां शतक लगा सकते हैं। बता दें कि विराट कोहली के बल्ले से पिछले 2 सालों में एक भी शतक नहीं निकला है। उन्होंने अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में 70 शतक लगाए हैं और अब सभी को उनके 71वें शतक का बेसब्री से इंतजार है। और इसी कड़ी में अब हरभजन ने ये बड़ा बयान दे दिया है। हैदराबाद निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश को लेकर जताई चिंता। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हैदराबाद के दौरे पर निकलने से पहले सीएम नीतीश की सेहत को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही शक था कि मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रियों को कोविड पॉजिटिव पाया गया, मुख्यमंत्री के दूसरे कार्यक्रमों में भी लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसे देखते हुए सीएम की स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता हो रही थी और अब उन्होंने कहा है कि जितने भी लोगों को पॉजिटिव पाया गया है वो उनके स्पीडी रिकवरी की कामना करते हैं। गोवा में अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी नीतीश की जेडीयू। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बाद अब जेडीयू ने भी बीजेपी को टक्कर देने का फैसला लिया है। नीतीश कुमार ने गोवा में अपने दम पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसके लिए पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। चुनाव के मद्देनजर जेडीयू ने अपने वरिष्ठ नेताओं की 2 सदस्यीय टीम को गोवा की राजधानी पणजी में भेज दिया है, ताकि ये तय किया जा सके कि पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़े और इसके लिए अपने संभावित उम्मीदवारों का चयन भी कर ले। इससे पहले जेडीयू ने इस साल फरवरी और मार्च में होने वाले 5 राज्यों में से केवल 2 राज्यों में ही यानी कि उत्तर प्रदेश और मणिपुर में विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन अब पार्टी ने अचानक गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव में लड़ने का फैसला लिया है। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर बिहार समेत पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। अब इसे लेकर बिहार में भी मुद्दा गर्म हो गया है। भाजपा के पटना कार्यालय के बाहर आज हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि सुरक्षा में जो चूक हुई थी वो भाजपा की सोची समझी साजिश थी। राजद का भी आरोप है कि अब भाजपा इस पूरे मुद्दे पर राजनीति कर रही है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि मोदी की सुरक्षा में चूक पंजाब सरकार की साजिश का नतीजा है। पंजाब में कुछ आतंकवादी संगठन प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करना चाहते हैं और अब इसी के विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना संक्रमित सीएम नीतीश के जल्द ठीक होने के लिए हो रहा है महायज्ञ।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से उनके शुभचिंतक से लेकर प्रतिद्वंदी उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। इसी कड़ी में पटना के शेखपुरा में श्री विश्वेश्वर महादेव मंदिर में मुख्यमंत्री के समर्थकों ने यज्ञ किया। मुख्यमंत्री के अच्छे स्वास्थ्य और उनके जल्दी ठीक होने के लिए आज उनके समर्थकों ने यज्ञ कर देवी देवताओं की पूजा की। बिहार बोर्ड जल्द जारी करेगा 12वीं का एडमिट कार्ड। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जल्द ही बिहार बोर्ड 12वीं का एडमिट कार्ड जारी करेगा। जो स्टूडेंट्स इस साल कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे वे बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं या फिर इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा 1 फरवरी से 14 फरवरी 2022 तक राज्य भर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करेगा। कक्षा 12वीं के लिए व्यवहारिक परीक्षा 10 जनवरी से 20 जनवरी 2022 तक आयोजित की जाएगी और जो भी स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं वो बीएसईबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द इंडिया टॉप। धन्यवाद।